आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन और मैं हूं आमिर जफर। एक जरूरी इंफॉर्मेशन जो है जम्मू कश्मीर के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनके लिए है। ये इंफॉर्मेशन आप अंत तक देखिएगा और आज जो हम खुलासा करने वाले हैं ये खुलासा पीडब्ल्यूडी आर&बी और पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट का खुलासा करने वाले हैं कि आया ये लोग जो है सड़कें जब तामीर करते हैं, सड़कें जब बनाते हैं तो किस किस्म की सड़कें ये बनाते हैं, और जब यहाँ पे सड़कें जब थ्रू करनी होती है इनको तो उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट निकलता है 1 साल का, जिसे स्टेज कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ये स्टेज कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये एक सड़क जहां भी तामीर की गई होती है, चाहे वो पीएमजीएसवाई की सड़क हो या आर&बी की सड़क हो, ये सड़कें जो है स्टेज कॉन्ट्रैक्ट पे सभी उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने थ्रू करके देनी होती हैं। और जितना भी कचरा इन सड़कों पे गिरा होता है, जितना भी मलबा इन सड़कों पे गिरा होता है, चाहे वो आरवाल की बात की जाए, चाहे वो बैकवाल की बात की जाए, या किसी भी किस्म का चाहे वो डेब्रिस गिरा हो सड़क पे, नेचुरल क्लैमिटी आ जाए, किसी भी किस्म का नुकसान अगर सड़क पे होता है तो कॉन्ट्रैक्टर स्टेज कॉन्ट्रैक्ट पे क्या काम करता है कि उस सड़क को थ्रू करके देता है। और जब यहां हम गुंदो बलेसा में मौजूद हैं अभी, और गुंदो बलेसा का ये किलोत्रान और टेंटली का सड़क जो है आपको हम जरा दृश्य दिखाएंगे कि आप जरा दृश्य देख लीजिए कि किस तरीके से स्टेज कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ पे डेब्रिस जो है इस ड्रेन से निकाल के और डेब्रिस यहाँ इस सड़क के बीच में रख दिया है। हालांकि होना यह चाहिए था कि डेब्रिस जो है यहाँ पे डंपर होने चाहिए थे, यहाँ पे टिप्पर होने चाहिए थे, और इस मलबे को जो है वो लिफ्ट किया जाना चाहिए था और कहीं डंपिंग यार्ड में रखा जाना चाहिए था। मगर नहीं, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की लापरवाही, एडब्ल्यू और आर&बी के जो एक्शन साहब हैं उनकी लापरवाही की वजह से, लापरवाही और कोताही जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स भी बरतते हैं। आप साफ तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो है ठेकेदार सड़क जो है बनाने में कोताही कर रहा है। और यहां जब परसों लैंडस्लाइड्स आई, एक बहुत बड़ा तूफान जो है वो देखने को मिला, उसके बाद ठेकेदार आता है, यहां पे ट्रंच खोदता है और ट्रंच से ये नाली से जो है मलबा निकालता है और बाहर रोड पे रख देता है। अगर बारिशें फिर से आती हैं तो ये शायद ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद रास्ता फिर से बंद हो जाएगा, और संभावना ऐसी है कि आने वाले वक्त में शायद इन मकानात को भी नुकसान होगा। मेरे साथ बात करने के लिए चिनाब टाइम्स से सागर भट्ट हैं। सागर, मुझे ये बताइए क्या दिक्कत है कि लोग जो हैं अब बाहर नहीं आ रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हालांकि यहाँ जो खस्ता हालत जो आपके सामने दृश्य है वो आप खुद ही देख रहे हैं। क्या बात है, आज लोग क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर? जी आमिर भाई, बिल्कुल लोग तो सोए हुए हैं। हमने सोचा कि हम ही आते हैं और इस चीज को जो है डिपार्टमेंट तक पहुंचा देते हैं ताकि डिपार्टमेंट जो है थोड़ा होशियार हो जाए, सतर्क हो जाए। देखिए किस तरीके से यहाँ इन्होंने जो है यहाँ पे जो डेब्रिस है, जो मलबा है, जो ड्रेन यहाँ पे बनाई गई है वो रोड पे जो है डाल दिया गया है। और अगर हम बात करें जिस दिन बारिश हुई तो ये साथ में जो मकानात है इनके अंदर जो है वो पानी चला गया है। रोड बना हुआ है, अब रोड पे जो है मलबा डाला गया है और ये जो ब्लैक टॉपिंग है इसके ऊपर जो है ये मलबा डाल दिया गया है। यानी अब इस मलबे को जब उठाएंगे, हालांकि उसी टाइम उठाना चाहिए था, लेकिन अब जब उठाएंगे तो ब्लैक टॉप में भी नुकसान हो सकता है, ब्लैक टॉप में भी नुकसान हो जाएगा। उस चीज के लिए कौन जिम्मेवार है, कौन इस चीज की भरपाई करेगा, कौन इस चीज के लिए पैसा देगा? हालांकि वेस्टेज ऑफ मनी भी हमारा ही पैसा है, और जब हमारा ही पैसा एक जगह 2 या 3 बार लगे तो कहीं ना कहीं वो हमारा ही नुकसान है। तो लोगों को आना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट जो है सबसे नया है डिपार्टमेंट माना जा रहा है अभी तक। हालांकि आर&बी की अगर बात करें तो लगातार जो है वो लगी हुई है रोड खोलने में, लेकिन पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उनके मुलाजमीन हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मुझे ये बताइए क्या एक्सीएन साहब, पीएमजीएसवाई के एडब्ल्यू साहब खुद यहाँ पे नहीं आए अभी तक? अभी तक तो नहीं हमें यहाँ देखने को मिले, लेकिन आर&बी डिपार्टमेंट के हमें यहाँ मुलाजमीन, हाँ बिल्कुल, जहाँ पे जितनी भी सड़कें हैं हमें वहां पे जहां हमने उनको इन्फॉर्म किया तो आ गए, लेकिन पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट को हमने फोन किया तो वो तो फोन कॉल तक नहीं उठाते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जो कॉन्ट्रैक्टर स्टेज कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं वो आर&बी में भी लेते हैं और पीएमजीएसवाई में भी लेते हैं। तो सेम जगह पे एक मशीन अवेलेबल है, तो एक मशीन जो है वो कहां जो है रोड साफ करेगी। फिलहाल तो एक सेटबैक है यहाँ लोगों के लिए, लोगों
के मकाना जो है उनका नुकसान हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम मकानात का नुकसान और अब सड़कों का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। तो हम पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि ये चीजें ना करें, लोगों का नुकसान होता है। ये डेब्रिस, ये मलबा जो रोडों पे सड़कों पे आप डाल देते हो, उसको जल्द से जल्द ठीक कीजिए, ताकि यहाँ लोगों को दिक्कत और परेशानी आ रही है। देखिए यहाँ से 2 गाड़ियां गुजरती थी और इस मलबे की वजह से अब मुश्किल से जो है 1 गाड़ी जो है गुजर रही है। कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए जो है नुकसानदेह है। ये मलबा जो आपने रखा है, मान लेते हैं कि आपने जो है फिर से बारिश आएगी, बारिश का पानी जो है ड्रेन में से ही चला जाएगा, तो ये तरीका नहीं है कि आप जो है मलबा जो है रोड पे डालें। आपने ड्रेन बनानी है तो मलबा जो है पीछे से निकालिए, ड्रेन के लिए आराम से जो है मलबा आप उठाइए, यहाँ से लिफ्ट कीजिए, लिफ्ट कीजिए किसी और जगह। यहाँ उस चीज के लिए तो सागर साहब इनको पैसे भी मिलते हैं, उसी चीज के लिए पैसे मिलते हैं और समझ नहीं आ रहा है जिस चीज के लिए पैसे भी कम नहीं जनाब, ये अरबों रुपए जो है पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में। और अगर हम अपनी ही डिवीजन की बात करें तो अपनी ही डिवीजन में अरबों रुपए स्टेज कॉन्ट्रैक्ट के लिए आता है, मगर कहाँ होते हैं ये जनाब, जरा आप भी गौर कीजिए। तो यही है कि ये मलबा जो है यहाँ पे ये कोई नॉनसेंस चीज की हुई है। तो हम गुजारिश करना चाहेंगे पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट से कि आप इस चीज को हटाइए यहाँ से। अगर आपने ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज बनाना है तो आप प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाइए। ये सड़क पे मलबा, ये डेब्रिस डालना, ये क्या चीज है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। अगर आप पैसा दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को तो गाड़ी लगवाइए, मशीन लगाई है तो गाड़ी भी लगवाइए और इस मलबे को जो है कहीं ऐसी जगह पे डाल दीजिए जहां से लोगों को परेशानी ना हो। हमारे साथ ये थे सागर साहब, चिनाब टाइम्स के संपादक भी हैं और काफी अच्छे तरीके से जर्नलिज्म करते हैं और हमेशा जो है गयूर आवाम की आवाज, एक बेबाक आवाज जो है वो सागर भट्ट है। फिलहाल उम्मीद की जाती है कि क्या पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट, ठाठरी, क्या पीडब्ल्यूडी R&B गुंदो जो है इन सब बातों पे संज्ञान लेगी कि जो हम चीजें यहाँ पे, जो दृश्य हम आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इन चीजों पे संज्ञान लिया जाएगा, या जितने भी स्टेज कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्या उनका बिल पेंडिंग रखा जाएगा या उनको फिर से वही जो पुराना सिस्टम होता था कि उनका बिल दे दिया जाएगा और वो 2 मिनट के लिए अपनी मशीनरी लेके आएंगे और ये मलबा जो है इस रोड पे रखेंगे और रोड की तबाही और बर्बादी करेंगे? फिलहाल आप जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के